हर हर जगह घोटाला, पटवारी भर्ती में घोटाला, भर्ती के इम्तिहान में घोटाला, बिजली में घोटाला, वृक्षारोपण में घोटाला, व्यापम का घोटाला तो बात ही मत करिए, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो जहां पे आप देखते हैं घोटाला ही घोटाला। हर नौजवान को ये मालूम है कि ये सरकार कमीशनखोरी पे चलती है। कुछ छोटा सा चाहिए आपको, कहीं पे आपको छोटा काम कराना हो, सरकार से कुछ ताल्लुक हो, तो आपको कमीशन देना पड़ता है। तो क्या आप ये चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए, या आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश में भी ऐसी सरकार आए जो आपके लिए काम करे? देखिए, चुनाव के समय यहां खड़े होकर कोई भी कुछ भी घोषणा कर सकता है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये घोषणा जो है ये खोखली है या असली है। अब जैसे कांग्रेस के प्रदेशों में हमने कुछ गारंटी बताई चुनाव के समय, तो आप देखिए ना कि क्या ये गारंटी लागू हुई कि नहीं हुई। जो घोषणा नेता, बड़े बड़े नेता करने आए थे, क्या उन्होंने ये घोषणा पूरी की कि नहीं? तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रदेशों में, जैसे तमाम प्रदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है, जो कांग्रेस के प्रदेश हैं। आपकी सरकार और भाजपा की जो केंद्र की सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतना पेंशन नहीं दे सकते। अच्छा, इतना पेंशन नहीं दे सकते तो अंबानी जी और अडानी जी के आप लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर आप किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते तो इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर इस जागरूकता से आप लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर जैसे आपने कहा कि बेवकूफ बनाया जाएगा, वैसे और 5 साल बेवकूफ बनो। इस देश के संविधान ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है कि अगर आप जागरूक बन जाओगे तो कोई नेता आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। और इस जागरूकता में पड़ा क्या है? अखबार उठाओ, अखबार में अगर सही खबर नहीं है तो आजकल इंटरनेट है, देखो, पढ़ो। जो लोग वहां से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से पूछो कि भाई वाकई तुम्हारे प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार है, कैसे हुआ? कि भाई वाकई तुम्हारे यहाँ गौठान बन रहे हैं जहां पे सबकी तरक्की हो रही है, आपकी कमाई भी हो रही है। पता करो, पूछो, जो पलायन करके गया है उससे पूछो, दूसरे प्रदेशों में क्या हालात है, कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं। जागरूक बनो, क्योंकि इस जागरूकता से ना आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने भविष्य को गहराई से नहीं समझेंगे और आज की राजनीति को गहराई से नहीं समझेंगे तो आगे तरक्की नहीं होगी आपकी। मेरी बहनें बैठी हैं, अब बड़ी घोषणा की भाजपा ने कि आपको हर महीने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, डालने भी शुरू कर लिए उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये घोषणा चुनाव से 3 महीने पहले क्यों की? क्या इससे पहले महिलाएं संकट में नहीं थी? क्या इससे पहले महंगाई की समस्या नहीं थी? क्या इससे पहले आप पूरे समाज का बोझ नहीं उठा रही थी अपने कंधों पर? क्या इससे पहले आप खेती में काम नहीं कर रही थी? आप नौकरियां नहीं कर रही थी? आप अपने बच्चों का परवरिश नहीं कर रही थी? कि अब जागे हैं ये? 18 सालों से इनकी सरकार रही है, गैस का दाम, गैस सिलेंडर का दाम अभी कम किया है। 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है, इनको अब सूझा है कि हर महीने आपको कुछ देंगे ये पैसे। तो सोचिए, इन्होंने घोषणा की कि महिलाओं के लिए हमने एक बड़ा आरक्षण का बिल पास किया है। वाह वाह वाह, पूरी देश की मीडिया ने इनका खूब इवेंटबाजी की, आपने सारी पब्लिसिटी देख ली, मोदी जी आए, सबने तालियां बजाई, सब महिलाओं ने माले लगाए। और लागू कब होगा? 10 साल बाद बहनों। तो ये कैसी घोषणा है? ये कैसी बिल है जो पास हो गई है लेकिन 10 साल तक लागू नहीं हो सकती? और हम कहते हैं अभी लागू करो, अभी लागू करो, 33% महिलाओं को आरक्षण देना है, अभी दो। तो पीछे हट जाते हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, हम क्यों कह रहे हैं? क्या मतलब है इस जातिगत जनगणना की? एक गिनती है कि देश में, प्रदेश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं। इससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि आदिवासी इतने हैं, कि
इतने हैं, दलित इतने हैं, कि ओबीसी के इतने लोग हैं, कि गरीब लोग इतने हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से इन लोगों की मदद कर पाए। अगर सरकार को पता ही नहीं होगा, अगर ये जनगणना होगी ही नहीं, तो सरकार मदद कैसे करेगी, सही नीतियां बनेंगी कैसे।